जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो हम बातचीत करेंगे चार्वाक के द्वारा व्याप्ति के खंडन की, कि चार्वाक व्याप्ति का खंडन किस आधार पर और किस प्रकार करते हैं। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चार्वाक द्वारा व्याप्ति का खंडन निम्न प्रकार से किया जाता है। व्याप्ति के खंडन को जानने से पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि आखिर व्याप्ति क्या होती है। व्याप्ति हेतु एवं साध्य के मध्य का सहचर्य अर्थात साथ साथ, सार्वभौम, सर्वत्र, अव्यभिचारी यानी एकांतिक, अनौपाधिक यानी शर्त रहित एवं नियत यानी हमेशा जो संबंध है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्याप्ति कहते हैं। इसे हम अपनी लास्ट क्लासेस में डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं। अब व्याप्ति का खंडन हम देखते हैं तो चार्वाक का अनुमान की प्रामाणिकता के खंडन के क्रम में व्याप्ति की अवधारणा का खंडन करते हैं। उल्लेखनीय है कि व्याप्ति को अनुमान का तार्किक आधार एवं प्राण माना जाता है। चार्वाक मतानुसार व्याप्ति की सिद्धि किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती, अतः व्याप्ति पर आधारित अनुमान को भी प्रमाण नहीं माना जा सकता। वैसे हम ये व्याप्ति का खंडन इन सबको डिटेल में देख चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। आज की इस क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमें ये देख लेना कि चार्वाक ने आखिर किस किस आधार पर व्याप्ति का खंडन किया है। तो उदाहरण के लिए पर्वत पर धुएं को देखकर पर्वत पर आग का अनुमान किया जाना, इस अनुमान का आधार क्या है दोस्तों, व्याप्ति है। अगर हम इसे समझना चाहें तो हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है एक पर्वत पर धुएं को उठता हुआ देखता है और धुएं को देखकर वो ये अनुमान लगाता है कि इस पर्वत पर कहीं ना कहीं आग अवश्य होगी। तो धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाना ये एक प्रकार की क्या है, व्याप्ति है। ठीक है, तो जैसे कि हम व्याप्ति वाक्य कैसे बोल सकते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी। इसे हम देख चुके हैं पहले भी। तो ये हमारा क्या हो गया, व्याप्ति वाक्य हो गया। तो पर्वत पर धुएं को देखकर पर्वत पर आग का अनुमान किया जाता है, इस अनुमान का आधार क्या है दोस्तों, व्याप्ति है। और चूंकि चार्वाक अनुमान का खंडन करते हैं तो अनुमान के खंडन के क्रम में वो व्याप्ति का भी क्या करेंगे, खंडन करेंगे, क्योंकि अनुमान का आधार, तार्किक आधार एवं प्राण क्या है, व्याप्ति है। व्याप्ति की सिद्धि निम्न में से नहीं हो सकती। अब हम उन पॉइंट्स को देखेंगे जिनके आधार पर व्याप्ति की सिद्धि नहीं की जा सकती। तो पहला आधार क्या है दोस्तों, प्रत्यक्ष से व्याप्ति की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष से व्याप्ति की सिद्धि करने पर अवैध सामान्यीकरण का दोष उत्पन्न होता है। चूंकि प्रत्यक्ष का क्षेत्र अत्यंत सीमित है, अतः प्रत्यक्ष के आधार पर भूत और भविष्य का ज्ञान संभव नहीं है। यहां तक कि वर्तमान काल में भी दो वस्तुओं के बीच सार्वभौम संबंध का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, अतः प्रत्यक्ष से व्याप्ति को प्राप्त करना असंभव है। यहां पर जो बात कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष का क्षेत्र सीमित है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, अगर हम इसे सामान्य भाषा में समझें, चार्वाक दर्शन में हम प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान रहे हैं। प्रत्यक्ष को क्या मान रहे हैं, प्रमाण मान रहे हैं। और प्रमाण होता क्या है, सही ज्ञान प्राप्ति का स्रोत, यानी कि हम सही ज्ञान प्राप्ति के स्रोत किसको मान रहे हैं, प्रत्यक्ष को मान रहे हैं। यानी प्रत्यक्ष के आधार पर ही सही ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा चार्वाक दर्शन कहता है। अब आप खुद सोचिए कि आप सामान्यतः कितनी वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सामान्यतः अगर आप ये कह रहे हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी, तो चूंकि ये ज्ञान आपको चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष से मिला है, तो आपने इस विश्व में जहां जहां धुआं उठा या वहां वहां जाके देखा कि वहां पे आग यानी अग्नि मिलती है, ऐसा आपने नहीं किया और ये संभव भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम प्रत्यक्ष को ही एकमात्र ज्ञान का प्रमाण मानेंगे तो हम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र होगा वो काफ़ी संकीर्ण हो जाएगा, काफ़ी सीमित हो जाएगा, क्योंकि हम हर चीज़ का प्रत्यक्ष कर पाएँ ये हमारे लिए संभव नहीं है। बट प्रत्यक्ष से व्याप्ति का खंडन किया जाता है, उसका ये तर्क है कि प्रत्यक्ष से व्याप्ति की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष से व्याप्ति की सिद्धि करने पर अवैध सामान्यीकरण का दोष उत्पन्न हो जाता है अगर हम प्रत्यक्ष से व्याप्ति की सिद्धि करते हैं तो। ठीक है, अब ये अवैध सामान्यीकरण दोष क्या होता है ये हम अपनी लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लास्ट क्लासेस के वीडियो जाके देख सकते हैं। व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से नहीं की जा सकती। कैसे दोस्तों, व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से भी नहीं की जा सकती। ऐसा करने पर दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। कब, अगर हम व्याप्ति की सिद्धि दोस्तों, व्याप्ति की सिद्धि किससे करते हैं, अनुमान लगा के करते हैं, अनुमान से करते हैं अगर हम व्याप्ति की सिद्धि, तो यहां पर दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। पहला आत्माश्रय दोष, जिसे हम चक्रक दोष भी कहते हैं, और दूसरा जो दोष उत्पन्न होता है वो होता है अनुवस्था दोष।
ठीक है, तो इन्हें हम वन बाय वन देख लेते हैं। आत्माश्रय दोष या चक्रत दोष, इस दोष के अंतर्गत यदि व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से की जाए तो अनुमान भी एक दूसरी व्याप्ति पर निर्भर होगा। इस प्रकार आगे बढ़ने पर आत्माश्रय दोष या चक्रक दोष की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि व्याप्ति अनुमान पर निर्भर है और अनुमान व्याप्ति पर निर्भर है। देखिए हम क्या कहते हैं कि व्याप्ति अनुमान का क्या है, तार्किक आधार एवं प्राण है। ये हमने पढ़ा है। व्याप्ति अनुमान का क्या है, तार्किक आधार एवं प्राण है। जैसे अभी हमने देखा था कि पर्वत पर धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाना, ठीक है ना, तो वहां पे हमने व्याप्ति वाक्य को भी देखा। तो यहां पर यह कहना है कि अगर हम व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से करते हैं तो इस अनुमान के लिए हमें किसी दूसरी व्याप्ति पर निर्भर होना पड़ेगा और इस व्याप्ति के लिए हम फिर अनुमान पर निर्भर होंगे। तो इस प्रकार से यहां क्या हो रहा है, इस अनुमान के लिए इस व्याप्ति पर और इस व्याप्ति के लिए इस अनुमान पर निर्भर। तो यहां पर कैसा दोष उत्पन्न हो रहा है, चक्रक दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा अगर हम व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से करते हैं तो वहां पर दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, पहला आत्माश्रय या चक्रक दोष, इसे हमने समझ लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुवस्था दोष। कौन सा, अनुवस्था दोष। इसका अर्थ है अंत तक जाने की स्थिति, अर्थात अनुमान स्वयं व्याप्ति पर आधारित है। अनुमान स्वयं व्याप्ति पर आधारित है और यदि उस व्याप्ति की सिद्धि किसी दूसरे अनुमान से की जाए तो यह अनुमान भी किसी और व्याप्ति पर आधारित होगा और इस प्रकार आगे बढ़ने पर अनुवस्था दोष की स्थिति उत्पन्न होगी। तो कहना क्या चाह रहे हैं अनुवस्था दोष में दोस्तों, कि अगर हम किसी व्याप्ति की सिद्धि किससे करें, अनुमान से करें, किसी व्याप्ति की सिद्धि अगर हम किसी दूसरे अनुमान से करें तो ये जो अनुमान होगा वो भी किसी दूसरी व्याप्ति पर आधारित होगा और इस हिसाब से ये जो प्रोसीजर है ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, तो इसी दोष को हम क्या कहते हैं, अनुवस्था दोष कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कारणता सिद्धांत या कारण कार्य सिद्धांत। तो यहां पर अगर हम स्वयं का उदाहरण लें तो हम देखें अगर स्वयं को, तो कारण कौन होगा, हमारे माता पिता, और उनका कारण उनके माता पिता। इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, ये कंटिन्यू चलता जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट है। तो यहां पर जो दोष लगेगा वो लगेगा अनुवस्था दोष। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अनुवस्था दोष से बचने के लिए धार्मिक व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हमारे स्वयं क्या उत्पत्ति का कारण कौन है, हमारे माता पिता, उनकी उत्पत्ति का कारण उनके माता पिता, और ये चक्र कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसके अंत के लिए या इससे बचने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम ईश्वर का सहारा लेते हैं और हम क्या कहते हैं कि हम सबके माता पिता कौन है, ईश्वर है। कौन है, ईश्वर है। तो यहां पर हम अनुवस्था दोष से बचने के लिए किसकी सत्ता का सहारा लेते हैं, ईश्वर की सत्ता का सहारा लेते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं व्याप्ति की सिद्धि शब्द प्रमाण से भी नहीं की जा सकती। ऐसा करने पर पुनः आत्माश्रय दोष की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि अनुमान व्याप्ति पर निर्भर है, अभी हमने देखा। अब यदि व्याप्ति की सिद्धि शब्द प्रमाण अर्थात विश्वसनीय व्यक्ति के वचन के आधार पर की जाए तो फिर चक्रत दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि विश्वसनीय व्यक्ति की पहचान स्वयं अनुमान पर निर्भर है। आप खुद सोचिए दोस्तों, एक्चुअल में हम व्याप्ति की सिद्धि किससे करना चाह रहे हैं, हम व्याप्ति की सिद्धि करना चाह रहे हैं शब्द प्रमाण से। किससे, शब्द प्रमाण से। और हम शब्द किसको मानेंगे, विश्वसनीय व्यक्ति के वचन को, विश्वसनीय व्यक्ति के वचन को। इन सब टर्मिनोलॉजी को हम अपनी लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, आप हमारी पुरानी क्लासेस जाके देख सकते हैं। तो शब्द प्रमाण होता क्या है, किसी विश्वसनीय व्यक्ति के वचन को हम क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। अब आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति विश्वसनीय है कि वो अविश्वसनीय है, इस बात का प्रमाण कैसे मिलेगा, इस बात का निर्णय कैसे होगा। इसे भी हम एक प्रकार अनुमान से ही साबित कर रहे हैं, अनुमान से ही मान रहे हैं कि वो व्यक्ति विश्वसनीय। और चूंकि हम शब्द को भी अनुमान के आधार पर जान रहे हैं कि वो प्रमाण है, इसीलिए हम शब्द प्रमाण से भी व्याप्ति की सिद्धि क्या है, नहीं कर सकते। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं व्याप्ति की सिद्धि कारण कार्य सिद्धांत से भी नहीं की जा सकती। व्याप्ति की सिद्धि कारण कार्य सिद्धांत के आधार पर भी नहीं की जा सकती। चार्वाक मतानुसार कारणता सिद्धांत स्वयं एक प्रकार की व्याप्ति है। ऐसा कहना कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है या जहां जहां कार्य है वहां वहां उसका कारण है, स्वयं में एक व्याप्ति है। यह एक सामान्य कथन है।
यह एक सामान्य कथन है, यह एक विशेष कथन नहीं है। विशेष कथन का अर्थ भी मैंने आपको समझाया था कि विशेष कथन क्या होता है, जब हम कुछ की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 से लेकर 99% तक लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कैसा कथन होगा, विशेष कथन। अगर हम 100% यानी कि सभी लोगों की बात कर रहे हैं तो ये कैसा कथन आ जाएगा, सामान्य कथन। कैसा कथन हो जाएगा दोस्तों, सामान्य कथन। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जहां जहां कार्य है वहां वहां उसका कारण है, स्वयं में एक व्याप्ति है। यह एक सामान्य कथन है जो प्रत्यक्ष पर आधारित नहीं है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष नहीं किया, हमने हर उस कार्य को नहीं देखा जिसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हो। अतः कारणता सिद्धांत के आधार पर व्याप्ति की सिद्धि करने पर पुनः चक्रत दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं अनौपाधिक यानी कि शर्त रहित। दोस्तों अभी हमने आगे देखा कि व्याप्ति कैसी है, कैसा संबंध है हेतु और साध्य के बीच का, अनौपाधिक। अनौपाधिक यानी कि शर्त रहित संबंध। क्या ये सत्य है पूर्णता, तो इसका उत्तर है नहीं। कैसे दोस्तों, हम ये कहते हैं जहां जहां धुआं है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी, और अगर हम कहें जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ये दोनों दो अलग अलग कथन हैं, लेकिन दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो एक अनौपाधिक संबंध है और एक औपाधिक संबंध है, यानी कि दोस्तों एक शर्त रहित संबंध है और एक शर्त युक्त संबंध है। कैसे, जैसे कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी, ये बात शर्त रहित है। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आवश्यक है कि आग होगी, बिना आग के धुआं नहीं उठेगा। लेकिन जहां जहां आग है, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं होगा, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जहां पर भी आग है वहां वहां अगर धुआं होगा तो उसके लिए कुछ शर्तें लागू होंगी। जैसे कि अगर हम किसी लकड़ी को जलाएं और लकड़ी को जलाते हैं तो क्या वहां पे धुआं उठना संभव है? और ये क्या ये अनौपाधिक है? तो उत्तर है नहीं। क्यों? अगर लकड़ी पूर्णतः गीली है या उसमें कुछ मात्रा में भी आर्द्रता मौजूद है, कुछ मात्रा में भी आर्द्रता मौजूद है, तो उस लकड़ी को जलाने पर धुआं उत्पन्न होगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल सूखी लकड़ी है, उसमें कुछ भी आर्द्रता नहीं है, तो आप अगर लकड़ी को जलाएंगे तो उसमें धुआं उत्पन्न नहीं होगा। तो ये व्याप्ति वचन गलत हो जाता है, यानी कि ये शर्त युक्त संबंध है। अगर हम सोने की बात करें, आप सोने को जब जलाएंगे तो सोना भी जलकर गर्म हो जाता है, पिघल जाता है, लेकिन क्या आपको वहां कोई धुआं दिखता है? तो उत्तर है नहीं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे केवल बादल के होने पर वर्षा होगी, यह सत्य नहीं है। केवल बादल के होने पर, अगर आप सिर्फ बादल को देख के ये कह रहे हैं कि वर्षा होना तय है, तो ये बात गलत है। क्योंकि अगर वर्षा का होना है तो वहां पे कुछ अन्य जो शर्तें हैं, कुछ अन्य कंडीशन है वो भी लगेंगी कि बादल में पहली बात तो नमी होनी चाहिए, दूसरी बात हवाएं चलनी चाहिए, है ना। इस टाइप की कुछ कंडीशंस लगेंगी जो वर्षा के लिए आवश्यक है। तो केवल बादल के होने पर वर्षा का होना ये सत्य नहीं है। वर्षा के होने के लिए और भी कारक आवश्यक है। अतः इस प्रकार का संबंध शर्त युक्त संबंध है, जबकि व्याप्ति को शर्त रहित होना चाहिए जब बादल और वर्षा का संबंध औपाधिक है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग अवश्य होगी, यह अनौपाधिक संबंध है। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, ये तय है। जबकि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं होगा, यह औपाधिक संबंध है। क्योंकि हर जगह आग होने पर धुआं होगा यह आवश्यक नहीं है। धुएं के लिए कुछ अन्य शर्तें जैसे लकड़ी की आर्द्रता का होना यह भी आवश्यक है। यह शर्त युक्त संबंध है। व्याप्ति को हेतु एवं साध्य के मध्य के सार्वभौम संबंध के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह हेतु एवं साध्य के मध्य का सार्वभौम संबंध है। सभी जगह पे यही संबंध है, इस हिसाब से भी स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रत्यक्ष के आधार पर केवल विशेष का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सामान्य या सार्वभौम का नहीं। यह हम अभी भी पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप प्रत्यक्ष के आधार पर जो ज्ञान प्राप्ति की बात कर रहे हैं उसका क्षेत्र काफी सीमित है। आप सभी जगह का या सार्वभौम चीजों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, और जब आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो कंप्लीट व्याप्ति को हेतु एवं साध्य के मध्य का सार्वभौम संबंध भी नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं अनुमान की अप्रामाणिकता। अनुमान की अप्रामाणिकता का दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारे सभी अनुमान सही नहीं निकलते। हम जितने भी अनुमान करते हैं वो सभी के सभी सही हो, ये सत्य नहीं है। जब हम व्यवहारिक जीवन में अपने विभिन्न अनुमानों का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अनेक अनुमान गलत हो जाते हैं। अतः निश्चित ज्ञान देना अनुमान का आवश्यक गुण नहीं कहा जा सकता कि हमें अनुमान के द्वारा निश्चित ज्ञान
प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। अनुमान में सत्य और असत्य दोनों की संभावनाएं रहती हैं। ऐसी दशा में अनुमान को सही ज्ञान का साधन नहीं कहा जा सकता, इसीलिए अनुमान का सही ज्ञान के रूप में खंडन किया जाता है कि अनुमान जो है वो सही ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत नहीं, यानी कि अनुमान प्रमाण नहीं है। उल्लेखनीय है कि न्याय दर्शन में व्याप्ति ज्ञान की व्याख्या हेतु सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष नामक अलौकिक प्रत्यक्ष को स्वीकार किया गया है, जबकि चार्वाक इस अलौकिक प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते, परिणाम स्वरूप व्याप्ति की अवधारणा का खंडन करते हैं। तो अब देख लेते हैं आखिर अनुमान क्या है, किसके अनुसार? चार्वाक दर्शन के अनुसार। चार्वाक के अनुसार अनुमान एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है तथा निश्चित एवं असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करना अनुमान का लक्षण नहीं है, यानी कि अनुमान के द्वारा हम निश्चित एवं असंदिग्ध, यानी कि जिस पे संदेह ना किया जा सके, ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यद्यपि वह कभी कभी सही हो जाता है, लेकिन अनुमान प्रत्यक्ष अनुभव के फलस्वरूप हमारे मन में स्थापित हो जाने वाले साहचर्य का फल है। इसमें वस्तुनिष्ठता न होकर आत्मनिष्ठता होती है। पाश्चात्य दर्शन में अनुभववादी ह्यूम ने भी चार्वाक के समरूप विचार व्यक्त किए हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देख लेते हैं शब्द प्रमाण का खंडन। शब्द प्रमाण का खंडन भी किस प्रकार से किया जाता है उसे भी देखते हैं। अधिकतर भारतीय विचारकों ने अनुमान के अतिरिक्त शब्द को ज्ञान का प्रमुख साधन माना है, जबकि चार्वाक अनुमान शब्द आदि की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं तथा अन्य प्रमाणों के खंडन से इस बात की सिद्धि होती है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। चार्वाक दर्शन में हम प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, और प्रत्यक्ष को ही केवल क्यों प्रमाण मानते हैं? क्योंकि वे अन्य प्रमाणों का क्या कर रहे हैं दोस्तों? अन्य प्रमाणों का खंडन कर रहे हैं, और जब अन्य प्रमाणों का खंडन होगा तभी ये साबित होगा कि वो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं चार्वाक के मत की अन्य दर्शनों द्वारा आलोचना की गई। तो चार्वाक दर्शन में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण माना गया है। चार्वाक में अनुमान को अप्रामाणिक माना जाता है, परंतु इसके विरोध में हम कह सकते हैं कि यदि अनुमान को अप्रामाणिक माना जाए तो हमारा व्यवहारिक जीवन असंभव हो जाएगा, क्योंकि हम हर चीज का प्रत्यक्ष कर पाएं ये हमारे लिए संभव नहीं है। और अगर हम चार्वाक दर्शन के हिसाब से केवल प्रत्यक्ष को ही सही ज्ञान प्राप्ति का स्रोत माने तो हमारा जो सही ज्ञान प्राप्ति का क्षेत्र होगा वो काफी सीमित हो जाएगा। दोस्तों हम सभी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुमान का सहारा लेते हैं। जैसे दोस्तों जल पीते हैं तो उसके पीछे हमारा अनुमान रहता है कि जल पीने से प्यास बुझ जाएगी। हमने प्यास को आज तक कभी प्रत्यक्ष नहीं किया होगा, लेकिन चूंकि हम जल पीते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारी प्यास बुझ जाएगी। हम सिनेमा जाते हैं तो अनुमान करते हैं कि फिल्म देखने से हमें सुख की प्राप्ति होगी। वो सुख कैसा है वो हमने आज तक उसका प्रत्यक्ष नहीं किया, लेकिन हम फिर भी जाते हैं और अनुमान के द्वारा ये पाते हैं कि हमें सिनेमा देखने से सुख की प्राप्ति होगी। आकाश में बादल को देखते हैं और अनुमान करते हैं कि वर्षा होगी, यह भी एक प्रकार का अनुमान है। अनुमान के आधार पर हम दूसरे व्यक्तियों के कथनों का अर्थ निकालते हैं तथा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सभी प्रकार के तर्क वितर्क विधान निषेध अनुमान के द्वारा ही संभव हो पाते हैं, अतः अनुमान को ज्ञान का साधन मानना गलत नहीं है। ये दूसरे दर्शनों के द्वारा चार्वाक दर्शन की आलोचना है। चार्वाक के दर्शन का जब हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि चार्वाक स्वयं अनुमान का प्रयोग करता है। उसका यह कहना कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र साधन है तथा अनुमान और शब्द अप्रामाणिक है, अनुमान का ही भाग है। चार्वाक का यह विचार कि चेतना भौतिक द्रव्य का गुण है, स्वयं अनुमान से प्राप्त होता है। उनका यह विचार कि आत्मा और ईश्वर का अस्तित्व नहीं है क्योंकि वे प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर है, स्वयं अनुमान का एक भाग है। एक ओर चार्वाक अनुमान का खंडन करते हैं, वहीं दूसरी ओर वह स्वयं अनुमान का उपयोग करते हैं। यह तो विरोधाभास ही कहा जा सकता है। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं दोस्तों, और प्रत्यक्ष के आधार पर कुछ चीजों का ज्ञान हो सकता है और कुछ के आधार पर हम सबके लिए वही चीज मान लें, यह भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, तो अनुमान हो जाएगा। और चार्वाक अनुमान के खंडन के क्रम में स्वयं किसकी मदद ले रहे हैं? अनुमान की मदद ले रहे हैं। अनुमान के अतिरिक्त चार्वाक ने शब्दों को अप्रामाणिक घोषित किया है। इसके विरोध में कहा जा सकता है कि हमारे ज्ञान का मुख्य हिस्सा शब्द पर आधारित है। हमें अनेक वस्तुओं का ज्ञान दूसरों से सुनकर तथा अनेक पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त होता है।
यदि शब्द को ज्ञान का साधन नहीं माना जाए तो हमारे ज्ञान का क्षेत्र सीमित हो जाएगा। आज आप जितने भी ग्रंथ देख रहे होंगे, आप किसी से अच्छी बातें सुन के उन्हें ग्रहण करते होंगे और उन्हें अपने जीवन में निरंतर अप्लाई करते होंगे ताकि आपके जीवन में सुधार आए। तो कहीं ना कहीं ज्ञान का केवल स्रोत अगर हम प्रत्यक्ष को मानेंगे दोस्तों, तो हमारे ज्ञान का क्षेत्र क्या हो जाएगा, अत्यंत सीमित हो जाएगा। दूसरी बात, हम अगर आज चावार्क को पढ़ रहे हैं तो चावार्क को भी हमारे पास जो ज्ञान है वो हमने कहीं से प्राप्त किया, किसकी मदद से, शब्दों की मदद से। तो अगर हम शब्दों को प्रामाणिक नहीं मानेंगे तो हमारे ज्ञान का क्षेत्र क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। चावार्क ने प्रत्यक्ष को ज्ञान का एकमात्र साधन माना है, परंतु चावार्क का यह विचार कि प्रत्यक्ष से ही निश्चित एवं सही ज्ञान प्राप्त होता है यह गलत प्रतीत होता है। कैसे? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, परंतु वास्तविकता यह है कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। दूसरा, अगर हम प्रत्यक्ष करें सूर्य का दोस्तों, तो हमें सूर्य बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन वास्तविकता में सूर्य का आकार अत्यंत विशाल है। तो सूर्य छोटा दिखाई देता है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह अत्यंत विशाल है। कभी कभी अंधेरे में हम एक रस्सी के स्थान पर सांप का अनुभव करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष हमें सही ज्ञान नहीं प्रदान करता। सदैव प्रत्यक्ष से सही ज्ञान प्राप्त होगा ये निश्चित नहीं है। अब हम देख लेते हैं चावार्क का महत्व कि आखिर चावार्क का दर्शन में क्या महत्व है। चावार्क दर्शन अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों का खंडन करने में तर्कता सफल नहीं हो पाए, फिर भी उनका महत्व है। जब चावार्क ने अनुमान आदि प्रमाणों का खंडन किया तो अन्य दार्शनिकों ने और अधिक प्रबल तर्कों के साथ अपने मत का प्रतिपादन किया। इस प्रकार भारतीय दर्शन समृद्ध हुआ, विकसित हुआ, समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ। चावार्क दर्शन ने भारतीय दर्शन को रूढ़िवादी होने से बचाया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होती है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।